शवः कार्मिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवो साधु। जनक जी महाराज चौंके, अरे महाराज आपने किस आधार से इन्हें चर्मकार कह दिया? अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे पता है कि चर्मकार चमड़े को देखता है, देख करके पहचान लेता है यह कैसा चमड़ा है, ये मृदंग में बजने योग्य है, ये तबले में बजने योग्य है, वैसे बिना किसी काम का है। किसका जूता बनेगा, किसका पर्स बनेगा, किसका बेल्ट बनेगा, चर्मकार जानता है और कोई नहीं जानता। तो इन्होंने आपके सभा में जितने लोग हैं इन सब ने हमारे ज्ञान को नहीं देखा, ये तो बाहर देख रहे हैं और संसार का नियम है ये बाहर देखते हैं, भगवान बाहर नहीं देखते, भगवान भीतर देखते हैं। संसार वाले बाहर देखते हैं तो बाहर वाले को बाहर की चीज दिखाओ और भीतर जाने वालों को भीतर की वस्तु दिखाओ। बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं मुझे वस्तु नहीं, मुझे प्रेम चाहिए। संसार वाले कहते हैं मुझे वस्तु चाहिए। हम उल्टा करते हैं, भगवान को वस्तु दिखाते हैं, लो देख लो। संसार वाले को वस्तु चाहिए तो उसको प्रेम दिखाते हैं, मैं प्रेम से दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं, बातचीत नहीं करें। जनक जी महाराज के साथ दिव्य सत्संग हुआ है। अष्टावक्र जी को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश हैं। जनक जी महाराज राज्य में रहने पर भी राज्य के कारण करने का, सब लोग अपना अपना बात कर ले फिर कथा करें। संसार में लगाओ या भगवान में लगाओ। ऐसे संत को, संत जी की जिज्ञासा को उन्हें आमंत्रण दिया कि आपको मैं भोजन पर कल भोजन करने के लिए आप मेरे निवास स्थल पर आवे। ठीक है महाराज, मैं जरूर आऊंगा। दूसरे दिन पर की ओर ही भोजन संपन्न हुआ। विदाई लेकर के जब बाहर निकले हैं तो संत से जनक जी ने पूछा, अरे साधुदेव इतना भोजन में कोई क्या अभाव था? साधु ने कहा नहीं नहीं, भोजन में अभाव नहीं था। व्यवस्था में? बोले व्यवस्था में भी कोई अभाव नहीं। फिर आप वहां पसीना से तरबतर हो गए और साथ साथ भोजन भी आपने ठीक ढंग से नहीं किया, क्या कारण है? जब नहीं रहा गया तो साधुदेव ने कहा, महाराज मैं भूखा भी था, भोजन भी करता, लेकिन आपने नहीं देखा ऊपर तलवार लटका हुआ था, कब नीचे गिर जाता कुछ पता नहीं है, मृत्यु हो जाती। उसी डर के कारण हमने भोजन ठीक से नहीं किया। महाराज जनक ने कहा कि आप समझ गए, ये आपके प्रश्नों का ही उत्तर है। आप किसी को कहते ये विदेह कैसा? मैं राज्य में रहता हूँ, राज्य के संपत्ति का उपभोग करता हूँ, क्योंकि वहाँ की जरूरत है। राजा होकर के अगर हम जैसे तैसे रहेंगे तो शोभा नहीं देगा। लेकिन इतना होने पर भी मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान है कि हम मरणासन जीव हैं, हम मरने वाले जीव हैं, कभी भी मृत्यु के गाल में समा सकते हैं। इसलिए सुख के स्थिति में रहने पर भी हम कभी उस वस्तु में आसक्त नहीं। तात्पर्य आप संसार में हैं, संसार में रहें, लेकिन जैसे कमल अपने रूप को प्राप्त करता है तो जल से भी ने ऊपर उठ जाता है, उसी प्रकार हम घर में रहें, द्वार में रहें, लेकिन अपने को बांध करके ना रहें, हम आसक्त ना रहें, हम बंधन में फंस जाएं, ऐसा ना हो, उससे परे हो जाएं। ऐसा कोई नहीं जो मुझे बांध के रख सके। हम स्वतंत्र होते हुए भी अपने को बंधन में मार
और बंधन में बंधे हुए प्राणी को मुक्त कराने के लिए ही भगवान ने श्री व्यास के रूप में अवतार लेकर के बार बार अनेक शास्त्रों उपनिषदों को निर्माण करा करके उपदेश दिया। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदेशितां तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह है विवेक। विवेक का मतलब हम मानव कैसे। पहला आपने जान लिया क्या दुर्लभ है मनुष्य जीवन में। पहला सूत्र मनुष्यत्वम, हम मनुष्य कैसे बने, इसी बात को दुर्लभ कहा और ऐसे दुर्लभ को हम सुलभ करने का प्रयास करें। दूसरा सूत्र है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की कामना करना। हम संसारी जीव अगर किसी वस्तु की कामना हो तो संसार मांगते हैं। अगर उससे भी परे अगर कुछ मांगने के लिए कहे तो क्या मांगेंगे। लोग कहते मुझे स्वर्ग मिल जाए, यही मांगते हैं ना। कोई मर जाए तो लोग ये कहें कहाँ गए, भले ही जीवन भर अनेक प्रकार के पाप क्यों न किया हो, लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे कहाँ गया, तो स्वर्ग गए, स्वर्ग गए। कोई नहीं लिखता कि नर्क गए, कोई लिखता है। भले ही होटल में 3rd क्लास व्यवस्था हो, लेकिन ऊपर में जरूर लिखा मिलेगा यहाँ उत्तम व्यवस्था है। लोगों ने कहा घी के आगे शुद्ध घी क्यों लिखने लगे, बोले जब से घी के बदले डालडा आ गया तब से घी के जगह पर शुद्ध घी हम लोग लिखने लगे। गुरु के आगे सदगुरु लग गया, क्यों? क्योंकि गुरु भी डुप्लीकेट हो गए, इसलिए सदगुरु लिखा जाने लगा। तात्पर्य कोई यह नहीं कहता कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, कोई नहीं कहता। अगर कोई अत्यधिक अगर मांगा, अगर प्रसन्न होकर के, तो यही मांगता है कि मुझे क्या चाहिए, तो स्वर्ग चाहिए। और स्वर्ग की महिमा तो आप जानते ही हैं, प्रथम दिनों से निवेदन मैं करता आ रहा हूँ। स्वर्ग जाने के बाद भी लोगों को गिरना पड़ता है। छिन्ने पुण्य मर्त लोके विसंति, उसे गिरना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। रात्रि में भी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे। रात्रि में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ कथा कहने के बाद भी वहाँ पर कथा का सत्र जारी रहता है। आप लोगों के मत, लेकिन जहाँ रहता हूँ सदैव कथा की चर्चा चलती है। वहाँ भी यही हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही देवराज इंद्रों का स्वर्ग ही स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का मतलब है अपने आप को पहचान लें, स्व को पहचान करके, यानी गाने योग्य, जो जानने योग्य, जिस तत्व को बना दे, यानी जो परम तत्व मुक्ति को प्राप्त करा दे, वह स्वर्ग है, वास्तविक स्वर्ग। भागवत धर्म में वर्णन आया है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मनमंत्रे शानुम कथा निरोधो मुक्ति राश्रयः। हम मुक्ति के महिमा को समझे, मोक्ष की महिमा को समझे कि मोक्ष किसे हम कहते हैं। ज्ञान नहीं होता, इसलिए आप लोगों से हमने निवेदन किया था कि आप अपने घर में भागवत ग्रंथ को जरूर रखें। कितने लोगों ने अपने घर में भागवत ले आया, जरा हाथ उठाएंगे। कोई नहीं। प्रथम दूसरे दिन आप लोगों ने कहा था जरूर रखेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने नहीं लाया। अरे जब आप इस कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकालोगे, फायदा होने वाला है। भागवत जी को आप अपने घर में रख करके देखें, क्या आनंद मिलेगा। इसलिए भागवत धर्म को जाने, नहीं तो सिर्फ आधी बात समझ करके। अल्प ज्ञान महादुखदायी होता है।
एक व्यक्ति ईश्वर को शिक्षा दिया करता था बार बार, वेद पढ़ना मना है, वेद पढ़ना मना है। लोगों ने दिखाया कि कहीं ऐसा लिखा हो सकता है वेद पढ़ना मना है, वेद नहीं पढ़ सकते। जब किसी ज्ञानी के पास पहुंचा और ज्ञानी को कहा कि वेद पढ़ना देखो लिखा है, मना है, नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ इतना ही पढ़ना आता है या आगे भी पढ़ोगे? जब पन्ना पलट करके देखा तो वहां लिखा था अशोच्यावस्था में। वेद पढ़ना मना है कब? तो अशोच्यावस्था। उस चीज को नहीं पढ़ा, लेकिन आधे कोरे ज्ञान पढ़ करके लोगों को उपदेश देने लगा। क्या वह कल्याणकारी हो सकता है? कहीं पुस्तक छपा, मंत्र लिखा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, लेकिन प्रेस से आने पर जब कटिंग होने लगा, जितने भी इकार की मात्रा, दुर्गा क्षमा शिवा दात्रा, क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर ज्ञान होता तो सिर्फ उससे काम नहीं चलता। इसीलिए कोरे ज्ञान बहुत ही पढ़े कालीन होता है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने घर में भागवत धर्म को रखेंगे, भागवत जी की चर्चा करेंगे, तो वक्ता भी कुछ कहने से डरेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं जनता को मूर्ख तो नहीं बना रहा। लेकिन हम आप ऐसा नहीं कहते, वक्ता जो कह दे उसी बात को कान से सुनते निकल जाते। इसलिए अपनी कथा में मैं अक्सर ऑडियंस के हाथ में माइक देता हूँ, जिनको जहाँ से पूछना हो, जिस शास्त्र उपनिषद से जानना हो, आप लिख करके दो, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। हम जागरूक हों, जानना जरूरी है। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, जानने के। और ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को जानने के बाद आप भगवान से प्रेम कर सको, भगवान की भक्ति के महत्व को समझ सके, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये मत समझना कि भागवत कथा सिर्फ कृष्ण कथा है, रामचरितमानस सिर्फ राम की कथा है। नहीं नहीं, भागवत धर्म तो वास्तविक में तत्व की कथा है, भगवान के अवतार के हेतु की कथा है। भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो कहने का तात्पर्य है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, यह दुर्लभ है, यह जानना। पहला मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम, और तीसरा सूत्र दिया महापुरुष संश्रया, महत् पुरुषों का संग होना। मानव जीवन में दुर्लभ है। आजकल तो सब अपने आप को महापुरुष कहते हैं, हमसे बड़ा कोई पुरुष और हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान दें, भगवान से बड़ा महापुरुष कोई नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, रामम वंदे जगत गुरुम। संसार में उन श्याम सुंदर के सिवा, उन राघवेंद्र सरकार के सिवा कोई पुरुष है ही नहीं, और ना कोई हो सकता, क्योंकि उनमें पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, या पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। संसार में तो सब स्वार्थी हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हमारा काम बन जाए और क्या चाहिए, और कुछ नहीं। तो चौथा तीसरा क्या है? महापुरुष संश्रया। इन तीन सूत्र को याद रखें और अनुसंधान करने का प्रयास करें। पहला मनुष्यत्वम, अपने हृदय पर हाथ रख करके हम आप कभी विचार करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कभी करें, अगर कभी किए हो तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो आगे भी आप विचार करके देखें, क्या हम मानव हैं, मानव कहलाने योग्य हैं? अगर नहीं है तो भगवान ने मानव का तन क्यों दिया? संकोच होना चाहिए, भय होना चाहिए। जब कभी विचार करेंगे उस समय लगेगा कि हाँ हमने कुछ जाना। जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। इसके लिए विवेक जागृत होना जरूरी है, और वह हम तब समझेंगे जब भागवत कथा का आश्रय लेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण।
भगवान ही स्मरण होंगे। अंते नारायणा स्मृति। सुखदेव जी महाराज के वचनों को सुना है, किनका भजन करें? तो सभी देवी देवता का नाम लिए। आप दुर्गा जी की उपासना करो, तब जब आप, लेकिन आप इन सब पर विचार करें। भगवान शिव तो झटपट तो संतुष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वह संतुष्टि, वह वरदान किस काम का? वृकासुर आकर के भगवान शिव को झटपट संतुष्ट कर लिया, वरदान मांगा, प्रभु मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने झटपट दे दिया आशीर्वाद, और भक्त भी ठहरा भोला भाला, भोला बाबा के भक्त, भोला बाबा भोला भाला ही सर्वप्रथम हाथ गुरु के ऊपर ही समर्पित करने लगा। गुरु से शिक्षा लिया तो गुरु के ऊपर ही प्रथम हाथ दिया है। भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा, प्रभु अगर आप तो भांग खा करके मतवाले रहते हैं, कहीं आप झूठ बोलते हो तो आप हैं, तो आपके सिर पर हाथ रख करके देखूं आप भस्म होते हैं कि नहीं होते? भगवान शिव बोले देखो अब तो फंस गए, भागने लगे। भागते भागते जब भागे, जब देखे बचने का कोई उपाय नहीं, भगवान को पुकारे। तो ऐसे भोलेनाथ भी अपने वरदान से परेशान हो जाते हैं। उस भोलेनाथ के वरदान की क्या भरोसा? छोटे बच्चे अगर हाथ में चाकू मांगे, जो सज्जन सदगुरु होते हैं, जो परिजन होते हैं, उटपटांग की वस्तु बच्चों के हाथ में नहीं देते, भले कितना रोने लगे, उनके हाथ में देंगे? उनके हाथ में नहीं। अधिक रोया तो 4 थप्पड़ भी लगा देंगे, लेकिन नहीं देंगे। उदाहरण, जब नारद जी महाराज विवाह करने के लिए सुंदरता मांगने के लिए गए, प्रभु आप अपनी सुंदरता मुझे दे दें। भगवान ने दिया। भगवान बोले नारद जी आप हमारे प्रिय भक्त हैं, आपका कल्याण कैसे हो वह उपाय मैं जरूर करूंगा। और बना दिए बंदर का मुंह, उसी से उनका कल्याण है। तो भगवान श्री हरि ऐसे हैं, आपका हित कैसे हो वे सदैव इन बात पर ध्यान देते हैं। अन्य देवी देवता इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए अन्य देवी देवता के शरण में जाने के बाद भी आपको उन भगवान के पास जाना ही पड़ेगा जहां से मिल जाएगा। 10-20 दुकान में सामान खरीदो, परेशान हो जाओगे। यहाँ सब्जी, वहाँ स्वर्ण, वहाँ पर अन्न, वहाँ पर धन, इतना दुकान भटकने की क्या जरूरत है? ऐसे मॉल में जाओ, ऐसे शॉप में जाओ जहाँ सब एक ही जगह मिल जाए। बोलिए राधे राधे। अगर बिग मार्केट में जाएं, बिग बाजार में जाएं, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और कौन कौन सा यहाँ मार्ट सब आया है, भी मार्ट, इन सब में जाओ सब कुछ मिल जाएगा, भागने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान